हेलो बच्चों, मैं स्मिता विजयलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो आज इसी को ही कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। चलिए, तो एसिड के बारे में हमने क्या पढ़ लिया था कि जो भी हमारे एसिड्स होते हैं उनमें पता कैसे चलता है कि किसी भी सब्सटेंस में एसिड है। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी पदार्थ में एसिड है? कैसे पता चलेगा? अगर हम टेस्ट कर सकते हैं उसे, तो उसका स्वाद लेकर के, यदि उसका स्वाद खट्टा हो तो हम जान लेंगे कि वो क्या है, एसिड है। ठीक। और जिन पदार्थों में एसिड उपस्थित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एसिडिक सब्सटेंस, यानी कि अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात हमने कर ली थी। इसके अलावा हमने पढ़े कि अलग अलग तरह के एसिड्स होते हैं। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के एसिड्स होती हैं। और कौन सी एसिड किस में पाई जाती है ये भी हमने पढ़ लिया था। जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे टैमरिंड यानी कि इमली, इमली में पाई जाती है टार्टरिक एसिड। दही, कर्ड जिसे कहा जाता है, कर्ड में पाई जाता है लैक्टिक एसिड। वहीं बात करें विनेगर की, तो विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं चींटी के डंक की, यानी कि एंट स्टिंग जिसे कहा जाता है, तो उसमें पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। वहीं बात करें स्पिनच यानी कि पालक की, उसमें पाई जाती है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऐसे ही अलग अलग, जितने भी अलग अलग ये हमने सब्सटेंसेस के नाम लिए, उनमें अलग अलग एसिड पाई जाती है। ठीक। चलिए, तो फिर हमने बात की थी बेस के बारे में कि क्षार क्या होते हैं, जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, टच करने में साबुन जैसे चिकने होते हैं। वही कुछ एग्जांपल्स भी हमने पढ़ लिए थे, जैसे साबुन है, चूने का पानी है, दूध या मैग्नीशियम है, विंडो क्लीनर्स है। इनमें अलग अलग बेस पाए जाते हैं। तो कुछ बेस के नाम यानी कुछ क्षार के नाम हम कह सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारे हमारे पास अलग अलग बेसिस होते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि जो उदासीन पदार्थ होते हैं। अब उदासीन पदार्थ कौन से होते हैं? जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं। तो जो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा, वो कैसे होगा बच्चों? न्यूट्रल होगा। तो हम तीन तरह के पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो एसिडिक, जिनका नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर है। दूसरे बेसिक, बेसिक नेचर वाले। तीसरा जिनका नेचर ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, वो हो जाते हैं न्यूट्रल। जैसे कि बात करें शुगर है, ठीक है, यानी कि चीनी है, सॉल्ट है, नमक है, ठीक, प्योर वाटर है। तो ये सारे ही क्या होते हैं? न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं। चलिए, फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों सूचक के बारे में। तो सूचक के बारे में हमने क्या पढ़ा कि सूचक की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें? हम तो ऐसे ही स्वाद लेकर के बता सकते हैं ना कि एसिड कौन सा है। एसिड जो जिसका स्वाद खट्टा होता है, बेस कौन सा है जिसका स्वाद कड़वा होता है, और जो ना कड़वा है ना खट्टा है, वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। ऐसे हम बता सकते थे। लेकिन बच्चों, सूचक की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हम हर एक चीज को टेस्ट नहीं कर सकते। हो सकता है कोई चीज क्या हो, हार्मफुल हो, हम उसको टेस्ट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो, बहुत ज्यादा हानिकारक हो। इसीलिए हम क्या उपयोग करते हैं? इंडिकेटर्स, यानी कि सूचक का उपयोग करते हैं। ये सूचक क्या करते हैं? हमें सूचना देते हैं कि जो सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है, उसका नेचर कैसा है, क्या वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक। चलिए, तो ये इंडिकेटर यानी कि जो सूचक है, ये हमें बताते कैसे हैं? हमने ये तो पढ़ लिया कि ये जो सूचक हैं ये हमें बताते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। ये तो हमने पढ़ लिया कैसे बताते हैं। लेकिन बताते कैसे हैं? बाई चेंजिंग देयर कलर, यानी कि अपना रंग बदल करके बताते हैं। ठीक है। चलिए, इतनी बात भी क्लियर हो गई थी इंडिकेटर्स के बारे में। फिर हमने पढ़ लिए थे हमारे पास अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर हैं। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर बच्चों, प्राकृतिक सूचक जो है वो है लिटमस, टर्मरिक यानी कि हल्दी, चाइना रोज, गुड़हल का पुष्प। ठीक। वहीं बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, तो सिंथेटिक इंडिकेटर जैसे कि फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है। तो ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं लिटमस के बारे में। लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है। इसको लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका रंग क्या होता है? पर्पल होता है डिस्टिल्ड वाटर में।
वही बात करें जब इस लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है या किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है, तो ये हमें कैसे बताएगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक बीकर लिया है। अब इस बीकर में कोई सॉल्यूशन है ए, ठीक है। अब हमें क्या पता कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे हमें पता चलेगा इस सॉल्यूशन का टाइप क्या है, मतलब इसका नेचर क्या है, सॉरी इसकी प्रकृति क्या है, कि जो सॉल्यूशन हमने लिया है एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, सिंपल इसमें लिटमस पेपर डाल देंगे, है ना, एक एक करके। हम इसमें क्या डाल देंगे, ब्लू लिटमस डालेंगे पहले। ब्लू लिटमस यानी कि नीला लिटमस। अब ये कोई ए सॉल्यूशन है, इसमें हमने ब्लू लिटमस डाला है और ब्लू लिटमस पर कोई चेंज नहीं आया, है ना, ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आया। ब्लू लिटमस ही रहा। फिर हमने इस ब्लू लिटमस को हटा दिया यहाँ से, फिर इसमें डाला रेड लिटमस। क्या डाला, रेड लिटमस। अब हमने क्या देखा कि रेड लिटमस क्या हो गया, चेंज टू ब्लू, यानी कि नीले में बदल गया। ठीक है, अब पहले हमने इसमें ब्लू लिटमस डाला था, तो ब्लू लिटमस में नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आया। और जब हमने इसमें बच्चों रेड लिटमस पेपर डाला, तो उसमें तो चेंज आया। रेड लिटमस पेपर जो है वो किस में बदल गया, ब्लू में बदल गया। ठीक है, ब्लू में बदल गया। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और रेड लिटमस किस में चेंज हो गया है, ब्लू में चेंज हो गया है। यानी कि ये जो गिवन सॉल्यूशन हमारे पास है, जो गिवन विलियन हमारे पास है, ये जो सॉल्यूशन है ये कैसा सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि एक क्षारीय सॉल्यूशन है। ठीक, तो वैसे ही हम कोई दूसरा सॉल्यूशन लें, अगर वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर ले रहा है और रेड लिटमस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और अगर कोई और सॉल्यूशन हमने लिया जिस पर ना तो ब्लू लिटमस का ना तो रेड लिटमस का किसी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो यानी कि वो कैसा है, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। चलो इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लास्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन, ये टेबल देख रहे थे, टेबल को हम रीड कर रहे थे, तो हमने इसमें पढ़ लिया था, कुछ सॉल्यूशंस हमें दिए गए हैं। रेड लिटमस पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना था। फिर ब्लू लिटमस पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें देखना था। और इन्फेरेंस क्या होगा, जो भी हमने ऑब्जर्व करा वो हमें लिखना था। यानी कि अगर ब्लू से रेड में चेंज होता है तो कोई बेसिक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, और अगर रेड से ब्लू में चेंज होता है, सॉरी, अगर ब्लू से रेड में चेंज होता है तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन ही होगा। और अगर रेड से ब्लू में चेंज होता है तो कोई एसिडिक सॉल्यूशन, सॉरी कोई बेसिक सॉल्यूशन ही होगा। ठीक, चलो, तो इस तरीके से बार बार अगर आप रिवाइज करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, कि एसिड कौन सा कलर देता है, बेस कौन सा कलर देता है। अब हमें पता है एसिड्स काफी डेंजर होते हैं, तो डेंजर किसे हम याद रख सकते हैं, एसिड जो है वो क्या है, रेड। क्या है, डेंजर से हम याद रख सकते हैं एसिड क्या, रेड, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक, तो एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, बेस, बी से बेस, बी से ब्लू, ऐसे भी याद किया जा सकता है कि बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। यानी कि बेस जो है वो लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ब्लू लिटमस हो जाता है। ठीक, चलो, तो इतनी बात तो हो गई थी, इतना हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। अब बात करते हैं अगले नेचुरल इंडिकेटर की, जो कि है टर्मरिक, यानी कि हल्दी। अब टर्मरिक जो कि हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसे बनाया कैसे जाता है और कैसे बताएगा वो हमें कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, कैसे हमें पता चलेगा। तो बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, हमें पढ़ना है, लेकिन लिटमस जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लिटमस जो है उसका यूज़ जो है ज़्यादा आता है। ठीक है, चलिए, तो टू यूज़ एज एन इंडिकेटर, to use turmeric as an indicator, it generally mixed with water। पहले टर्मरिक को क्या करना है, हमें पानी के साथ मिक्स करके उसका क्या बनाना है, एक पेस्ट बना लेना है।
विच इज देन पुट ऑन ब्लॉटिंग पेपर। तो उसे किसी ब्लॉटिंग पेपर, स्याही सोखता पेपर भी जिसे कहा जाता है, कोई स्याही सोखता कागज हो, उस पर हमें क्या कर लेना है, उसे पूरा लगा लेना है उस ब्लॉटिंग पेपर पर, ठीक। एंड देन राइट टू फॉर्म थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। फिर हमें क्या करना है, उस ब्लॉटिंग पेपर की थिन स्ट्रिप्स को, पतली पतली उसमें जो स्ट्रिप्स हैं उनको काट लेना है। The turmeric paper is then put into the solution in order to determine the acidic and basic nature। फिर उसे पुट कर लेना है हमें अलग अलग सॉल्यूशंस पे, है ना, अलग अलग विलियंस में उन्हें स्ट्रिप्स को डालना है, जिससे हमें उन सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में पता चलेगा। तो सिंपल हमने क्या किया, किसी बोल में लेकर के हल्दी और पानी को क्या कर लेना है, मिक्स कर लेना है। फिर एक ब्लॉटिंग पेपर लेना है, तरीके से ब्लॉटिंग पेपर लेना है, और ब्लॉटिंग पेपर पर इसको क्या कर लेना है, पूरा इस तरीके से बिछा लेना है, ठीक है, पूरा लगा लेना है, मतलब ब्लॉटिंग पेपर पर, ठीक है, इस तरीके से वो जो पूरा पेस्ट है उसको इस तरीके से ब्लॉटिंग पेपर पर लगा लेना है। फिर ये जो ब्लॉटिंग पेपर है बच्चों, इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स काटने हैं, ठीक है। कैसे काटेंगे स्ट्रिप्स, कैंची की मदद से इस तरीके से इसके छोटे छोटे स्ट्रिप्स हमें काट लेंगे हैं। तो ये तैयार हो गया हमारा हल्दी का इंडिकेटर, टर्मरिक इंडिकेटर। अब इस इंडिकेटर को बेस में और बेसिक सॉल्यूशन में और एसिडिक सॉल्यूशन में डाल करके हम पता लगा सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर है या एसिडिक नेचर है। चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं ये जो क्या क्या ये कलर देता है, एसिड के साथ कौन सा कलर देता है और बेस के साथ कौन सा कलर देता है। चलिए तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कुछ क्या है, सॉल्यूशंस हमने लिए अलग अलग, देखो लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, विनेगर है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट। तो ये कुछ सॉल्यूशन हमने लिए हैं, ठीक। तो हम क्या देखेंगे कि टर्मरिक सॉल्यूशन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, यानी कि वो जो स्ट्रिप्स हमने काटी थी उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो लेमन जूस कोई एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ ये कोई इफेक्ट नहीं देता, और बेस के साथ ये रेड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा ये स्ट्रिप्स हमने काटी थी, ठीक है, इन स्ट्रिप्स में अगर हम इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं या किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, या किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं, तो एसिडिक सॉल्यूशन पर इसका कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन पर ये हो जाता है चेंज टू रेड, लाल ये चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने देखा भी होगा, देखो जब हम स्कूल जाते हैं तो वाइट ड्रेस चलती है, वाइट शर्ट या पैंट होती है हमारी, ठीक है, या हमने कभी देखा होगा वाइट हैंकी है, या कोई भी वाइट कपड़ा हमारा, ठीक है, उसमें कभी अगर खाना गिर जाता है तो खाने में क्या होता है, हम पकाते वक्त डालते हैं हल्दी, डालते हैं खाने में, तो वो जो वाइट शर्ट है उस पर हल्दी का दाग आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है हल्दी का दाग, ठीक है। अब इस हल्दी के दाग वाली शर्ट को जब हम धुलते हैं तो धुलाई के लिए इसे कहाँ डाला जाता है, डिटर्जेंट में, डिटर्जेंट का सॉल्यूशन, या इस पर साबुन लगाया जाता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो व्हाइट शर्ट थी जिसके ऊपर हल्दी का दाग था, बेसिकली हल्दी थी लगी हुई, ठीक है, हल्दी का दाग था, जब हमने उसे सोप सॉल्यूशन में डाला या डिटर्जेंट के सॉल्यूशन में डाला तो इसका कलर कैसे हो गया, रेड हो गया। आपने देखा होगा धुलते समय उसका कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। फिर जब हम उसको पानी से पूरा धुल देते हैं फिर वापस से वो येलो हो जाता है,
ठीक है, यानी कि धुलने के जब जैसे हम डिटर्जेंट में डालते हैं तो वो कलर कैसे हो जाता है, रेड हो जाता है। यानी कि ये जो हल्दी का इंडिकेटर है, यानी कि जो हल्दी है ये बेस में जाते ही रेड चेंज हो जाती है। और अगर रेड चेंज हो रही है तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कैसा सॉल्यूशन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक, यानी कि जो डिटर्जेंट है या सोप सॉल्यूशन है वो किस प्रकार का सॉल्यूशन है, वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सिंपल आप इस एक्सपेरिमेंट को कर भी सकते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि लेमन जूस, जो कि क्या है, एसिडिक सॉल्यूशन है ना। तो लेमन जूस में जब हम हल्दी की स्ट्रिप को डालते हैं, यानी कि हल्दी का जो इंडिकेटर है उसको डालते हैं, तो यहाँ पर उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, कोई चेंज ना आने का मतलब है कि वो क्या है, या तो वो एसिडिक होगा या तो वो न्यूट्रल नेचर का होगा। ठीक है, उसकी नेचर कैसी होगी, या तो वो एसिडिक होगा या तो वो न्यूट्रल होगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि जो लेमन जूस है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस में क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। ठीक, वही बात कर रहे हैं ऑरेंज जूस की। अब ऑरेंज जूस भी सेम है ना, इसमें भी टर्मरिक सॉल्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि ये भी एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशन में से ही कुछ एक होगा। ठीक? बात करते हैं विनेगर की, तो विनेगर में भी कोई चेंज नहीं आता, जिसका मतलब है ये भी एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में से कुछ एक होगा। बात करते हैं दूध या मैग्नीशियम की, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसे कहा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जब हम हल्दी का इंडिकेटर डालते हैं या उसके स्ट्रिप डालते हैं या टर्मरिक सॉल्यूशन डालते हैं तो ये चेंज हो जाता है रेड में, यानी कि लाल में ये चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक, वहीं बात करें अगर हम बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा भी चेंजेस टू रेड, वो भी लाल में बदल जाता है, यानी कि ये भी कैसा है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। वहीं बात करें लाइम वाटर की, चूने का पानी की, तो चूने का पानी भी जो है वो रेड में चेंज हो जाता है, विच इंडिकेट्स दैट इट इज आल्सो अ बेसिक सॉल्यूशन। अगर हम बात करें शुगर की, तो शुगर में बच्चों देखो कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है, जब हम टर्मरिक सॉल्यूशन में डालते हैं या टर्मरिक सॉल्यूशन को शुगर में डालते हैं, शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं, तो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, है ना, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। जिसका मतलब क्या है कि या तो ये एसिडिक है या तो ये न्यूट्रल है। कॉमन सॉल्ट यानी कि नमक की बात करें तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट नहीं आता, तो ये एसिडिक या न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब एसिडिक होगा या न्यूट्रल होगा, दोनों में से वो भी तो हमें पता लगाना होगा, है ना। तो अब जैसे हम जानते हैं ऑरेंज जूस भी क्या होता है, एसिडिक होता है। ठीक, वही बात करें शुगर, हमें पता है न्यूट्रल होती है, और सॉल्ट भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक, तो ये हमने, और ये कैसे होता है, ये हमें कैसे पता चला, ये हम लिटमस की मदद से आगे इसको पता लगा सकते हैं। तो सिंपल हमें अभी तक तो यही याद रखना है कि जो एसिड है, टर्मरिक इंडिकेटर में कोई चेंज नहीं आता, और जो बेस है टर्मरिक इंडिकेटर में वो क्या हो जाती है, चेंज टू रेड, किससे, येलो से, यानी कि वो येलो रहती है ना पहले, फिर रेड में चेंज हो जाती है। बाकी एसिड में और न्यूट्रल सब्सटेंस में वो जो येलो है वो येलो ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, तो इतने आप इसको नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल्स। चलिए बात करते हैं चाइना रोज, गुड़हल का जो ये पुष्प होता है। ठीक, चलो, तो ये भी हमारा एक प्रकार का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, प्राकृतिक सूचक है। चलिए, तो जैसे हमने हल्दी का क्या बनाया था, इंडिकेटर बनाया था हल्दी की मदद से, पानी में मिक्स करके ब्लॉटिंग पेपर पर उसको, उसका जो वो सॉलिड पेस्ट हमने बनाया था उसको डाल करके हमने हल्दी का इंडिकेटर तैयार किया था। ठीक है, चलिए, तो चाइना रोज का इंडिकेटर कैसे बनता है, चाइना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर। अब इसकी जो पेटल्स हैं, यानी कि जो पंखुड़ियां हैं, उनको वार्म वाटर, यानी कि थोड़ा गर्म पानी या गुनगुने पानी में रखा जाता है।
एंड अ कलर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, और हमें जो है एक प्रकार का कलर्ड सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, कलर वाला सॉल्यूशन मिलेगा। दिस कलर्ड सॉल्यूशन इज यूज्ड एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो ये जो कलर्ड सॉल्यूशन हमें मिलेगा, चाइना रोज की जो पेटल्स हैं उनको वार्म वाटर में रख करके जो एक कलर्ड वाटर हमें मिलेगा, इसी की मदद से हम बता पाएंगे कि जो सॉल्यूशन है उसका नेचर कैसा है, क्या वो एसिडिक नेचर का है या वो बेसिक नेचर का है। ठीक, चलिए अब इंडिकेटर का कलर आप देख पा रहे हो, ये हमारा इंडिकेटर है, तो इसका कलर कैसा है, कुछ कुछ ऐसा पिंकिश पिंकिश टाइप का है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई बेस डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन, ठीक। और जैसे ही हम इसमें कोई एसिड डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है मजेंटा, ठीक। चलो, यानी कि ये एसिड के साथ कौन सा कलर दे रहा है, मजेंटा, और बेस के साथ कौन सा कलर दे रहा है, ग्रीन। और किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस के साथ ये कोई कलर चेंज नहीं करता, इसका अपना ही कलर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि शैम्पू। अब शैम्पू का अपना कलर क्या है, शैम्पू तो थोड़ा मिल्की होता है ना, व्हाइटिश व्हाइटिश कलर का होता है शैम्पू, ठीक। अब शैम्पू पे अगर हम ये चाइना रोज का इंडिकेटर डाल देते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। यानी कि शैम्पू क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। वहीं बात करें हम लेमन जूस की, नींबू के रस की, तो इसका कलर डर्टी व्हाइट होता है ना, होता है व्हाइट लेकिन थोड़ा ऐसा डर्टी व्हाइट सा होता है इसका कलर, ठीक। लेकिन जब हम इसमें क्या डालते हैं, चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है मजेंटा। वहीं बात करते हैं सोडा वाटर की, तो इसका कलर, ये तो कलरलेस होता है, इसको जब हम डालते हैं इसमें चाइना रोज इंडिकेटर तो ये हो जाता है ग्रीन। वहीं बात करें सोडियम हाइड्रोजन, देखिए सोडियम हाइड्रोजन एर्बोनेट सॉल्यूशन, इसका कलर क्या होता है, ये भी कलरलेस होता है। फिर जब हम इसमें क्या डालते हैं, इंडिकेटर डालते हैं चाइना रोज का, तो इसका कलर हो जाता है ग्रीन। विनेगर की बात करें तो ये कलरलेस होता है, लेकिन जब हम इसमें इंडिकेटर डालते हैं तो कलर हो जाता है मजेंटा। शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो दोनों ही कलरलेस होते हैं और इनके कलर में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि ये कैसे सब्सटेंस है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। क्या ग्रीन कलर क्या बताता है कि ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या है, एसिड, सॉरी बेस है। मजेंटा क्या बताता है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। ग्रीन बताता है ये क्या है, बेस है। मजेंटा बताता है ये एसिड है। और नो चेंज बताता है ये क्या है, न्यूट्रल है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं बच्चों। चलो, तो जैसे हमने पढ़ा कि जो शैम्पू है, लेमन जूस है, सोडा वाटर है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ठीक है, विनेगर है, शुगर सॉल्यूशन है और कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर चाइना रोज इंडिकेटर की मदद से पता लगा लिया है कि ये नेचर किसका क्या है। अच्छा, इन सभी का नेचर हम जो है लाइकेन से एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो हमारा इंडिकेटर है, जिसे क्या कहा जाता है, लिटमस कहा जाता है। तो लिटमस की हेल्प से भी हम इन सारे सॉल्यूशंस का जो है नेचर बता सकते हैं। लिटमस में क्या होगा कि जो बेस होगा उसका कलर कैसा आएगा बच्चों, ब्लू आएगा, और जो एसिड होगा उसका कलर रेड आएगा, और जो न्यूट्रल होगा उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। साथ ही हम इनको जो है टर्मरिक इंडिकेटर से भी पता लगा सकते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर में जो बेस होगा उसका कलर रेड आएगा, जो एसिड होगा उसका कलर कुछ भी नहीं आएगा, उसके कलर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि कलर जैसा है येलो वैसा ही रहेगा। वहीं न्यूट्रल में भी जो हमारा हल्दी का जो सूचक है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका कलर भी सेम रहेगा। सेम वही चाइना रोज में भी हमने ऐसे ही कुछ देखा कि जो बेस है उसके साथ ही ग्रीन कलर देता है, जो एसिड है उसके साथ ही मजेंटा कलर देता है, और जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वहां पर कोई भी चेंज नहीं आता। तो आपको ये तीनों अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हल्दी का इंडिकेटर में आप सही से बता ही नहीं पा रहे, ठीक है, क्योंकि देखो कंफ्यूजन होती है, क्योंकि जो हल्दी का इंडिकेटर है वो बेस में रेड
कलर देता है, जबकि जो लिटमस है वो एसिड में रेड कलर देता है। ठीक है, तो थोड़ों में दोनों में क्या है, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है, तो आपको अच्छे से इनको पढ़ लेना है। ठीक है, इनकी टेबल को भी अच्छे से एक बार देख करके समझ लेना है। चलिए, तो ये थे हमारे 3 नेचुरल इंडिकेटर्स। पहला हमने पढ़ा लिटमस। लिटमस के बारे में, लिटमस क्या कर रहा था कि देखो, इसको हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ये है एसिड और ये है बेस। पहले लिटमस की बात करें अगर, फिर टर्मरिक की बात करें, फिर उसके बाद जो है चाइना रोज की बात करें। चलो, तो लिटमस एसिड में देता है रेड कलर और बेस में देता है ब्लू कलर। तो ये याद कर सकते हैं, बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। एक ब्लू है तो दूसरा रेड होगा। ठीक है, एसिड यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं करता और बेस पर ये देता है रेड कलर। वहीं बात करें चाइना रोज की, तो चाइना रोज जो है वो एसिड में देता है बच्चों मजेंटा कलर, बेस में देता है ग्रीन कलर। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज है, ये न्यूट्रल में कोई भी कलर चेंज यहाँ पर नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्या वो इंडिकेट करते हैं, कैसे वो जो है हमें बताते हैं कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने सबसे पहले लिटमस के बारे में बात की, उसको डिटेल में पढ़ा। उसके बाद जो है हमने हल्दी का सूचक जो हमारा टर्मरिक है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, उसके बारे में पढ़ा। फिर बच्चों हमने पढ़ा चाइना रोज के बारे में कि वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है और कैसे जो है ये नेचुरल इंडिकेटर्स को बनाया जाता है। बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।